सबसे ज्यादा मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, सब सीख लेते हैं। मैं इतने स्टूडेंट्स को टीच किया हूं, आपको लगेगा आप सब कुछ सीखे हो, लेकिन आप प्रोजेक्ट नहीं बनाए इसका मतलब आप कुछ भी नहीं सीखे। प्रैक्टिकल तो आपको कुछ भी नहीं आता इसका मतलब। जावास्क्रिप्ट यूज किए उस टाइम में, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाना, इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। 2026 में वेब डेवलपर बनना चाहते हो, पर इंटरनेट में इतनी एडवाइस है कि समझ ही नहीं आता है कि स्टार्ट कहां से करें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल रोड मैप बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप बिगिनर से जॉब रेडी डेवलपर बन सकते हो। सबसे पहले एक बात समझ जाइए, 2026 में वेब डेवलपमेंट खत्म नहीं हो रहा है। वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और बिजनेस ऑटोमेशन की डिमांड बढ़ रही है। बस डेवलपर को एआई के साथ काम करना सीखना होगा। स्टेप 1, HTML एंड CSS सीखिए। ये वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन होता है। HTML से स्ट्रक्चर एंड CSS से उस वेबसाइट का डिजाइन बनता है। इस स्टेज पे फोकस कीजिए, हेडिंग, फॉर्म्स, टेबल, फ्लैक्स बॉक्स, ग्रिड एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन। गोल ये होना चाहिए कि आप किसी भी वेबसाइट्स का लेआउट बना सकते हो। इतना कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाए, फिर आप सेकेंड स्टेप पे जाइए। पहला स्टेप था HTML CSS, जितना मैं बोल रहा हूं इतना एक बार हो जाए, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे। ओके, सेकेंड स्टेप, जावास्क्रिप्ट सीखिए। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाता है। टॉपिक्स, वेरिएबल, फंक्शन, एरे, ऑब्जेक्ट, डॉम मैनिपुलेशन, जिसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ओके, इवन ये 6 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़िए, एसिंक्रोनस एंड अवेट के बारे में पढ़िए, एंड फैच API के बारे में सीखिए जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज होता है। यहां से आप रियल फंक्शनैलिटी डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, प्रोजेक्ट्स बनाइए। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से डेवलपर नहीं बना जा सकता है। और हम ये प्रोजेक्ट्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट को बात क्यों लेके आ गए, इसका रीजन है, ठीक है। इतना के बाद एक आप इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। अभी आप अब जो डेवलपर मुझे पहले से, जो बंदे पहले से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो सोचेंगे कि आपने नोड नहीं बोला, एक्सप्रेस नहीं बोला, मोंगोडीबी नहीं बोला, PHP नहीं बोला, डेटाबेस नहीं बोला, ये सब कुछ भी नहीं बोला, बोलूंगा भी नहीं। इस मूवमेंट में मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखो, वेबसाइट बनाओ, एक पोर्टफोलियो बनाओ। आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो ई-कॉमर्स का डिजाइन बना सकते हो। डेटाबेस इंटीग्रेशन का भी जरूरत नहीं है। इतना बना के एक प्रोजेक्ट क्लियर बना के गिट एंड गिटहब पे अपलोड करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो। एक बार में सब कुछ सीखने के चक्कर में तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। पहले आप जो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से सीखो, एंड देयर आफ्टर फिर आप आगे बढ़ो। ओके, तो स्टेप नंबर 3 मेरा था प्रोजेक्ट बनाइए। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से डेवलपर नहीं बना जा सकता। प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे टू डू ऐप, वेदर ऐप, कैलकुलेटर, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स एंड ब्लॉग वेबसाइट। ओके, प्रोजेक्ट ही आपकी एक्चुअल लर्निंग को स्ट्रांग बनाती है। ओके, क्लियर, समझ आ रहा है कि प्रोजेक्ट आपका जो एक्चुअल लर्निंग है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, सब सीख लेते हैं। मैं इतने स्टूडेंट्स को टीच किया हूं, इतने लोगों के साथ मिला हूं, उन लोग ने सब कुछ सिखाया है। 4-5 कॉपी भर चुके होते हैं। कॉपी का मतलब नोटबुक। ओके, मैं कॉपी बोल रहा हूँ, कलम बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लेना। तो इतने नोटबुक भर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक छोटा सा CSS और HTML का यूज करके छोटा सा होम पेज बनाने बोलते हैं तो वहां हाथ कांप जाता है। तो ये प्रॉब्लम आएगा इंटरव्यू के टाइम पे, ज्यादा ही आएगा। आपको लगेगा आप सब कुछ सीखे हो, लेकिन आप प्रोजेक्ट नहीं बनाए, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं सीखे। प्रैक्टिकल तो आपको कुछ भी नहीं आता इसका मतलब। तो प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ओके, और जैसे जैसे मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, इसी रिदम में फॉलो करिएगा। अगर कहीं आप सुन ले रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के बाद नोड.js पढ़ लो, एक्सप्रेस.js पढ़, आप कर सकते हो, फिर आप इस वीडियो को मत देखो। रियली मतलब अगर आप इस रिदम को फॉलो नहीं करोगे तो मेरा वीडियोस बनाने का और ये वीडियोस आपके देखने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर इसमें से एक भी आप ऊपर नीचे किए ना, तो फिर आपका फ्लो खराब होगा। आप बन जाओगे, लेकिन इट विल टेक सो मच टाइम, ठीक है। एंड मे बी आप ना भी बन पाओ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे लेवल के। देखो, अगर आप ना इस रिदम को, हम जिस तरह से हम बता रहे हैं, इस रिदम को फॉलो नहीं करोगे तो बहुत डिफिकल्टीज आएगी। रीजन क्या है ना, कि मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज बोल रहा हूँ। इतने लोगों को सिखाया है कोडिंग, इतने स्टूडेंट्स को डेवलपर बनाया है। तो आप अगर बिना प्रोजेक्ट्स के, जितना आपको देखो HTML CSS बनाना है, उस टाइम भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। जावास्क्रिप्ट यूज किया उस टाइम में, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाना है। इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लेके आपको कॉन्सेप्ट बढ़ेगा और आपको लगेगा नहीं मैंने सीख लिया है, परफेक्टली सीख लिया। जैसे मैंने HTML CSS में आपको बोला कि लेआउट, अरे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई भी वेबसाइट का डिजाइन आप कर दे रहे हो या करना ही है, Amazon ही बनाना है, फ्लिपकार्ट ही बनाना है। नहीं, आपको लेआउट मॉडल समझ में आ जाना चाहिए कि मैं एक डिव, एक ग्रिड का हेल्प से ये सब लेआउट बना रहा हूँ। देखो वहां पे तो AI आपका हेल्प करेगा ही, बट AI से दिया हुआ कोड भी समझने के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो HTML CSS सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, जावास्क्रिप्ट सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। एंड उसके बाद टॉपिक नंबर 4,
गिट और गिटहब सीखिए। प्रोफेशनल डेवलपर वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, जैसे गिट और गिटहब आपको सिखाएगा कि कोड मैनेज कैसे करते हैं, टीम के साथ काम कैसे करते हैं। बिकॉज आप टीम में काम करोगे तो गिट एंड गिटहब का यूज बहुत ज्यादा होगा। कंपनीज आपसे ये पूछेगी भी इंटरव्यू में, एंड रेज्यूमे में अगर आपका ये लिखा रहेगा तो रेज्यूमे काफी स्ट्रांग होगा। और अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना। ओके, स्टेप नंबर 5, अब रिएक्ट सीखिए। बिकॉज आपने इतना कुछ कर लिया है, आप यहां तक रिएक्ट से पहले भी जितना आपने सीखा उससे भी आप जॉब कर सकते हो, स्विफ्ट फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जो बोलता नहीं कर सकते हो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसका भी मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दूंगा आपके सामने कि कैसे होता है फ्यूचर में आने वाले वीडियोज में। बट हाँ, रिएक्ट से जितना पहले मैं बताया उससे भी आप जॉब कर सकते हैं। अब रिएक्ट स्टार्ट हो रहा है एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा मॉडर्न लुक देने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 5, स्टेप नंबर 5, रिएक्ट सीखिए। 2026 में रिएक्ट सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में से एक है। रिएक्ट पे फोकस कीजिए, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, स्टेट्स, हुक, राउटिंग एंड एपीआई इंटीग्रेशन। इसके बाद आप मॉडर्न एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। 6 नंबर टॉपिक, बैकएंड डेवलपमेंट सीखे, क्योंकि फ्रंट एंड के बाद बैकएंड समझना इंपॉर्टेंट है। आप शुरुआत कर सकते हैं Node.js एंड Express.js से। टॉपिक्स, रेस्ट एपीआई, ऑथेंटिकेशन एंड CRUD ऑपरेशंस, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे चीजों पे आप मास्टर कर सकते हैं, इन सारे चीजों को बनाना सीख सकते हैं। CRUD सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट। ये आपको एक सीएमएस बना के देगा इनडायरेक्टली। आप सीएमएस के आगे या सीएमएस के तरफ बढ़ रहे होगे जो आप CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होगे। ओके, स्टेप नंबर 7, डेटाबेस सीखिए। डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना भी बहुत जरूरी है। आप सीख सकते हैं MySQL एंड MongoDB। MySQL अधिकतर पीएचपी के टाइम पे यूज होता है। आप MongoDB पे पहले फोकस करिएगा, बिकॉज आप अगर रिएक्ट एंड नोड पे काम कर रहे हैं तो आप MongoDB पे पहले फोकस करिएगा, एंड बाद में आप MySQL को देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट हाँ, एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है और एक नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जैसे MongoDB। ठीक है, MySQL अधिकतर पीएचपी के टाइम पे हम यूज करते हैं और हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो पीएचपी के टाइम पे यूज करते हैं। बट हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके सामने एक पहले से बना हुआ वेबसाइट होगा और उसका डेटाबेस MySQL में होगा, तो उस टाइम आपको उसको MongoDB में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जो आप रिएक्ट एंड नोड यूज कर रहे हैं, रिएक्ट एंड नोड के साथ आप MySQL भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, MongoDB थोड़ा सा अच्छा बैठता है उसके साथ यूज करने में, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। तो उस टाइम आपको MySQL का नॉलेज का जरूरत पड़ सकता है, बिकॉज आपको सिंटैक्स समझ में नहीं आएगा। ओके, तो MySQL भी थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा, बट MongoDB पे सबसे पहला फोकस रहेगा। नोड एंड रिएक्ट का यूज कर रहे हैं आप तो अगर बैकएंड में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डेटाबेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 8, एआई टूल का स्मार्ट यूज कीजिए। 2026 में एआई डेवलपर का असिस्टेंट बन चुका है। एआई से आप बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करवा सकते हैं, बग्स आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन समझा सकते हैं किसी भी एपीआई का। लेकिन याद रखिए, एआई को यूज करना सीखिए, एआई पे कंप्लीटली डिपेंडेंट मत हो जाइए। अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 9, अब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने का टाइम आ गया, तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाइए। अब कुछ एडवांस प्रोजेक्ट बनाइए, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, रेस्टोरेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम एंड एआई पावर्ड वेब एप्लीकेशंस। ओके, ये प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाएगा। स्टेप नंबर 10, जॉब या फ्रीलांसिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए। अब आपको रेज्यूमे बनाना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट लॉन्च करना है, गिटहब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है और इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। और अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो लोकल बिजनेसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ओके, 2026 में वेब डेवलपर बनने का रोड मैप सिंपल है। ये 10 जो मैंने बताया हूं आपको, ये 10 टॉपिक्स लाइक HTML, CSS, JavaScript, प्रोजेक्ट्स, Git and GitHub, React, Node.js और Express.js, डेटाबेस, AI टूल्स, रियल प्रोजेक्ट्स एंड जॉब फ्रीलांसिंग प्रिपरेशन, ये सारा कर लो, परफेक्ट हो जाओगे। जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रोज 1 से 2 घंटा भी ऑनेस्टली के साथ प्रैक्टिस करते हो तो 8 से 12 महीने में आप इंडस्ट्री रेडी स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप अभी वेब डेवलपमेंट के किस स्टेज पे हैं? बिगिनर, लर्निंग जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या फिर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल? कमेंट करके जरूर बताइए।